जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। हैप्पी होली गुरु जी। होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं सारी संगत को। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए और अरदास कीजिए और गुरु जी के चरणों में हैप्पी होली बोलिए। सारी संगत मिलकर हैप्पी होली बोलिए, क्योंकि पहली होली गुरु जी के साथ होनी चाहिए। गुरु जी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, भगवान हैं, और पहली होली अपने गुरु के चरणों में अर्पित कीजिए। ऐसा जो व्यक्ति, जो संगत करता है, वह गुरु जी का आशीर्वाद तुरंत पाता है, गुरु जी की तुरंत ब्लेसिंग पाएगा। बहुत ही अच्छा पर्व आया है, बहुत बड़ा त्यौहार आया है, जिसमें हम सभी संगत मिलकर गुरु जी के साथ होली खेलेंगे और अरदास करेंगे सर्बत का भला हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रेम भरा सत्संग है, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। होली क्यों मनाते हैं यह भी जानेंगे और गुरु जी का डिवाइन सत्संग सुनेंगे। संगत, इस सत्संग में कैसे होली खेलती है गुरु जी के साथ, आपको पूरा देखने को सुनने को मिलेगा। संगत जी, अगर आपने बीच में सत्संग छोड़ दिया तो आपको यह सत्संग समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनना है। यह बहुत बड़ी कृपा होगी गुरु जी की, जो आप यह सत्संग सुनेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग पाएंगे। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते हैं, सेवा वो चाबी है जिससे हर खुशी का दरवाजा खुल जाता है। इस संसार के भी और ऊपर मालिक के भी खुल जाते हैं। जो सच्चे मन से बिना दिखावे के गुरु घर की और संगत की सेवा करता है, वो हर खुशी को प्राप्त कर सकता है। सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु प्रसन्न हो जाए तो हर खुशी प्राप्त होने लगती है। जैसे पौधे को पानी और खाद दोनों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार वह बढ़ता भी है। और वैसे ही इंसान को सेवा और सिमरन दोनों की जरूरत होती है। उसके बिना उसका इस कलयुग में उद्धार संभव नहीं है। इसलिए नित्य सेवा करो, नाम जपो। गुरबानी में भी इसे तीर्थ का दर्जा दिया गया है। जो जितना नाम जपता है वह गुरु जी का उतना ज़्यादा ब्लेसिंग पाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं सारी संगत गुरु जी के साथ हैप्पी होली, होली का त्यौहार मनाने के लिए उत्सुक है। और होली का त्यौहार गुरु जी के साथ मनाना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं फूलों की होली हो रही है, गुरु जी के साथ फूलों की होली हो रही है। गुरु जी संग संगत फूलों की होली चल रही है। जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, आइए होली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद फिर गुरु जी का सत्संग आगे अद्भुत डिवाइन सत्संग सुनते हैं, जो अनेकों रहस्य चौंकाने वाले आपको सुनने को मिलेगा। तो सत्संग को अंत तक सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, होली प्रतिवर्ष आखिर क्यों मनाई जाती है, आइए आगे जानते हैं। बहुत ही रोचक घटना है। होली बसंत उत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में भगवान विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार माना जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली बसंत उत्सव के रूप में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह दिन सतयुग में भगवान विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से माना जाता है। भक्त प्रहलाद से एक जुड़ी घटना है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति
अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत हुई। खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। जैसे कि अभी आपने प्रहलाद जी को देखा, वो अनंत भक्ति करते थे, इसलिए होलिका ने उन्हें नहीं जला पाई, होलिका स्वयं जल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और कथा है जिसके अनुसार होली मनाई जाती है। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम संबंध से वो कथा है। होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री भगवान श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली पूरे विश्व में विख्यात है और यह वृंदावन मथुरा में देखा भी जाता है। यदि आप लठमार होली देखना चाहते हैं तो आपको वृंदावन ब्रिज में जाना होगा। वहाँ राधा कृष्ण की बहुत अच्छी होली होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कामदेव की तपस्या होली से जुड़ा हुआ एक और रहस्य है। शिव पुराण के अनुसार, जो गुरु जी स्वयं कहते हैं कि शिव पुराण सबको पढ़ना चाहिए, उसमें अनन्य ब्लेसिंग छुपी हुई है। आपको बहुत ब्लेसिंग मिलती है अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने को भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने सिर पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को होली उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। इसे होली का रूप दिया गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आगे गुरु जी का डिवाइन भरा सत्संग सुनते हैं। और यह सत्संग आप देख रहे हैं, नीता शाश्वत आंटी जी हैं, चौक लखनऊ की। गुरु जी का डिवाइन सत्संग नीता आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरु जी सत्संग में आते हैं और गुरु जी सत्संग में आए, सारी संगत को गुरु जी ने ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आगे आइए संगत जी, गुरु जी का डिवाइन भरा सत्संग सुनते हैं। आप पूरा सत्संग ध्यान से सुनते रहें, आपको बहुत ब्लेसिंग आज मिलेगी। जय गुरु जी। ये जो गुरु जी ने शब्द सुनवाने की प्रथा शुरू की, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। गुरु जी ने कविताएं क्यों नहीं सुनवाई, गुरु जी ने और म्यूजिकल गाने क्यों नहीं सुनवाए? कि ये जो
जो शब्द हैं ये डायरेक्ट परमात्मा से आए हुए शब्द हैं, जिनको लिखा गया गुरुओं द्वारा और जो आजकल हम सुन पाते हैं। इन तभी गुरुजी कहा करते थे ना, ਜਦੋਂ गुरुजी संगत लेंदे सी तो कहंदे सी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ समझण ਦੀ लोड़ नहीं है, सुनो बस। कई संगत जो अभी नई जुड़ती हैं या जो पंजाबी में थोड़ा सा जिनको अंडरस्टैंडिंग कम है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए गुरुजी कहते थे समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो, बैठो और सुनो, क्योंकि उन शब्दों में ही इतना सब कुछ है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब इस बानी में अगर आप देखें, जपजी साहब अगर आप पढ़ते हो तो जपजी साहब में 5 जो पौड़ियां हैं वो सुनने के ऊपर हैं। उसमें से आज मैं एक पौड़ी के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा और सत्संग बीच में भी शेयर करूंगा मैं। सत्संग भी यही है कि गुरुजी ने जो ये स्कूल खोला जिसमें हम संगत एडमिशन लेते हैं, इसमें एडमिशन कैसे लेना है, सत्संग एक जरिया बनाया गुरुजी ने कि आप आओ, बैठो, सुनो, समझो और जुड़ो। होता क्या है, हम जुड़ पहले जाते हैं, समझते बाद में है, सुनते उससे बाद में है। उल्टा होना चाहिए कि आप सुनिए, समझिए और फिर जुड़िए। उससे क्या होगा कि जिस राह पर आप चल रहे हैं, ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम गुरुजी के सत्संग में आके बैठ गए और जो हम चाहेंगे, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे दुख हैं, वो गुरुजी, हम यहाँ आके बैठेंगे और गुरुजी दूर कर देंगे। ऐसा नहीं होता। यही समझना है हमको। हम क्या करते हैं कि गुरुजी के पास माथा टेकते हैं, गुरुजी के दरबार में आके, और माथा टेकने के साथ में ही अपनी 10 डिमांड रख देते कि गुरुजी आज मैं आपके सत्संग में आया हूं या आई हूं, मेरा ये काम करवा देना। आप, हम सब दुनियावी लोग हैं। आप जनरल अगर आप किसी से आपने कुछ काम करवाना है तो पहले उसके पास जाके आपको उसको समझना पड़ेगा, उसके कायदे कानून कैसे करेंगे, वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होने का क्या तरीका है, वो समझना पड़ेगा ना। हम डायरेक्ट अभी हम समझे नहीं, कुछ नहीं, गए गुरुजी के पास, गुरुजी यह काम करा दो। गुरुजी कहते अच्छा आजा, कोई गल नहीं, बह जा। तभी आपने देखा होगा कि किसी किसी संगत का पहली बार में गुरुजी ने काम कर दिया और किसी किसी संगत को आते हुए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल भी हो गए और वो आ रहा है और जा रहा है। कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। आप समझिए, देखिए, आप लॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसका क्या कारण है कि कुछ संगत को 10 साल हो गए या 8 साल हो गए, उसकी काम नहीं हो पा रहा, उसके दुख दूर नहीं हो पा रहे, और कोई पहली बार आया और उसके गुरुजी ने काम कर दिया उसका। मैं आपको इसके ऊपर एक सत्संग भी सुना देता हूं। जलंधर मंदिर में गुरुजी ने जब संगत चल रही थी तो एक बूढ़े बाबा जी आए, पहली बार आए गुरुजी के दरबार में। अब जब आदमी पहली बार कहीं जाता है और अकेला जाता है तो उसको समझ नहीं आती कि वहां पहुंच के करना क्या है। तो सेवादार खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप माथा टेक के और जहां आपको जगह मिले पीछे बैठ जाइएगा, और आपने गुरुजी से बात नहीं करनी जब तक गुरुजी आपको बुलाए नहीं, आपने कोई बात नहीं करनी। इतना उसको समझा दिया गया। वो बाबा जी माथा टेका उन्होंने और पीछे जाके बैठ गए। शब्द चल रहे थे। अब गुरुजी ने उसको, अभी वो बैठा भी नहीं था पूरा, अभी बैठने जा ही रहा था कि गुरुजी ने उसको इशारा किया। अब उसने देखा नहीं तो सेवादार ने उनको बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे।
वो गुरुजी के पास पहुंचा, गद्दी के पास। गुरुजी कहेंगे इत्थे बैठन की लोड़ नहीं, तू घर जा, अल्ट्रासाउंड करा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लैके कल मेरे को आई, जा तू। वो बाबा जी परेशान कि मैं अभी बैठा नहीं हूं, मेरी कोई बात नहीं हुई और गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, ये कैसे कैसे बाबा है, कैसे गुरुजी हैं ये, ना मुझे बैठने दिया ना कुछ, और कहते हैं रिपोर्ट लेके आना कल। खैर, गुरुजी की जैसा हुक्म था, वो हुक्म की तामील तो होनी ही थी। वो चले गए डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड करवाया, अगले दिन गुरुजी के पास लेके आए। गुरुजी के पास जैसे ही पहुंचे, गुरुजी उसे और पूछते ने, हो गया भाई तेरा हार्ट ठीक? वो एकदम से हैरान हो गया। अब मैं ये सत्संग मैंने इसलिए आपको सुनाया कि वो एक दिन में ही उसका कल्याण कर दिया गुरुजी। कोई ना कोई कारण तो होगा, वो गुरुजी को पता। वो हम ना समझ सकते हैं और ना हमें समझने की जरूरत है। पर जब आप गुरुजी की हाजिरी में पहुंचे हैं, हाजिरी में पहुंचने तक से काम नहीं चलेगा, गुरुजी की हजूरी में जाना पड़ेगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, तभी आपके दुख, इच्छाएं सब पूरी होंगी। इस बात की भी गारंटी है, सब होंगी। अब वो कहते हैं ना, टाइम गुरुजी को पता होता है। वो टाइम इसलिए पता होता है कि गुरुजी कहते सी कि जदों तुसीं मेरे को लांदे हो, तब मैं पहले थोड़ा दिमाग पढ़ना, उस तो बाद थोड़े कर्मा की किताब खोलना, उस तो बाद थोड़ा काम शुरू करना। अब देखिए, हम संगत के लोग हैं। अब मैं बानी की एक पौड़ी है कि नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक भगता, अब इस पौड़ी में आप ये देखिए कि कितनी गहराई है। इसलिए गुरुजी शब्द, मैं कहता हूं कि शब्द ध्यान से सुनिया कीजिए, समझ आने अपने आप शुरू हो जाएंगे। नानक भगता सदा विकास। गुरुजी के जो संगत के लोग हैं, जो गुरुजी तक पहुंच चुके हैं, जिसकी बाजू गुरुजी ने पकड़ ली है, उसके दिल में हमेशा खुशी रहेगी, दुख आ ही नहीं सकता, हमेशा खेड़ा रहेगा। जो गुरुजी की संगत है वो हमेशा खुश रहेगी, या तो वो गुरुजी की संगत नहीं है और संगत है तो वो खुश रहेगी। अब आप तय कर लीजिए आप कहां पर हैं। अब इसके साथ एक और चीज है, सुनिए दुख पाप का नाश, या फिर सुनने के ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। अब क्या होता है कि एक स्कूल होता है, उसमें हर एक क्लास में स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जांपल या लॉजिक्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल लॉजिकल वर्ड है तो थोड़ी सी समझ आसानी से आ जाती है। कि स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं, फर्स्ट है, फिफ्थ है, 8th है, 10th है, 12th है। हर एक क्लास के स्टूडेंट का एक आईक्यू लेवल कह लो, एक विचार शक्ति कह लो, वो एक अलग अलग होती है। इवन आप सेम क्लास में भी हो, मान लो आप 5th क्लास में ही हैं, तो कुछ उसमें बच्चे होशियार होंगे जो सबसे आगे बैठे होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे जो बीच में बैठे होंगे, कुछ थोड़े से उनसे कम होंगे, वो सबसे लास्ट में बैठे होंगे। इस तरह से कैटेगराइज हो जाता है। उसी तरीके से गुरुजी की संगत में भी होता है। जब गुरुजी का दरबार लगता है, जब सत्संग होता है, कुछ संगत जो सुनती है बिल्कुल एकदम ध्यान लगा के, कुछ होती है थोड़ा सा ध्यान कम होता है, और कुछ का तो खैर बिल्कुल होता ही नहीं है, वो अपने सांसारिक पदार्थों में उलझे रहते हैं। तो यहां आकर आपको सिर्फ ध्यान लगाना है और शब्द सुनने। अब ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट थोड़ी सी एफर्ट्स डालने की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिलेगा सब कुछ। कोई ऐसी नेमत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है इस वर्ल्ड में जो गुरुजी ना दे सकते हो। आपके सामने हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल होंगे कि गुरुजी ने
जिसको पैसे की जरूरत थी पैसा दिया, जिसको संतान की जरूरत थी संतान दी, जिसको परिवार की सुख शांति चाहिए थी वो दिया। मतलब आपने जो 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 गुरुजी को से मांगा, गुरुजी ने समय आने पे वो सब दिया और सब मिलेगा। अभी भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे बह रही हैं, पर हमारा बर्तन छोटा है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके घर के बाहर बारिश हो रही है और एक आदमी कटोरी लेके बैठा है और एक आदमी डोंगा लेके बैठा है और एक आदमी पतीला लेके बैठा है, तो पानी किसके पास ज्यादा आएगा? पतीले वाले के पास ना, क्योंकि बड़ा पात्र है उसका। हमको भी वैसा ही करना है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बारिश 24/7 इंटू 365 डेज चल रही है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। अब किसको कितनी मिल रही है वो उसके जो पास जो बर्तन है उसके हिसाब से मिल रही है। अब उस बर्तन का ही आपने ध्यान करना है, बर्तन को ही आपने बड़ा करना है। बर्तन से मेरा यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपका मन है, जो आपका तीसरा शरीर जिसको बोला जाता है, अंतरीव शरीर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब इसमें एक लाइन आई, सुनिए दुख पाप का नाश। अब दुख क्या है? दुख और पाप दोनों एक ही लाइन में गुरुजी ने डाल दिए। दुख पाप के बीज से ही निकलते हैं। मैं थोड़ी सी बातें थोड़ी सी गहरी कर रहा हूं, पर इसको मैं आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इसको आगे लिंक करेंगे। दुख क्या है? दुख पाप का बीज है। अब यहाँ पे एक तर्क खड़ा होगा कि अब पाप क्या है? अब एक समझदार आदमी कोई भी पूछेगा कि पाप क्या है। अब पाप की देखिए, जितनी मैं अपनी अपनी जो जो नॉलेज गुरुजी ने दी है, जो जितना ज्ञान मेरे को पास है, मैं उसके हिसाब से बोलूं तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि पाप एग्जैक्टली है क्या। पर जितना है मैं उतना आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, पाप का कोई डिफाइंड एक सर्टेन नहीं है। अब धर्म के हिसाब से पाप तय होते हैं। देखिए, जो क्रिश्चियंस के जो हेड थे, ईसा मसीह, वो सुबह उठते ही अपने एक शौकिया तौर पे शराब पी लिया करते थे, शौकिया तौर पे। ये सब लिखा हुआ है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। इसी तरीके से जो इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब थे, वो सुबह उठते ही शौकिया मांस खा लिया करते थे। और जो सनातन धर्म में अगर आप कहें कि रामकृष्ण परमहंस जी थे, बंगाली थे, वो बगैर मच्छी के खाना नहीं खाते थे और बहुत बड़े संत थे वो। अब आप पाप किसको कहेंगे? ये तो पाप ही है। अब हमारे जो हमको समझाया गया है, जो सब कुछ बताया गया है, उसके हिसाब से तो ये पाप है। पर धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समाज ने इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी। खाने पीने को लेके, बाकी सब चीजों को लेके गुरुजी ने भी, कोई देखो, गुरुजी भी कहते थे कुछ मर्जी खा के आ जाया करो, कोई वहम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आओ, श्रद्धा ना लाओ, आओ। अब हमारे अंदर वहम आता है, आज नॉनवेज खा लिया जी, आज विस्की पी ली, आज ये कर लिया, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज सत्संग में नहीं जाएंगे। ये हमारे गुरुजी कहते थे थोड़े बहाने आगे। तो इनको समाज ने पाप नहीं माना। अब एक चीज और कहने से पहले मैं माफी और मांग लूंगा। द्रौपदी के 5 पति थे। अब उसको क्या कहेंगे आप? और इस्लाम में भी 4 मैरिजेस अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनके धर्म में 4 मैरिजेस अलाउड है। पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। अब जब
स्वयंवर हुआ करते थे तो लड़कियों को ये आजादी होती थी कि आप अपने हिसाब से अपना वर चुन लीजिए। और लेडीज में क्या होता है कि भावना और विश्वास, थोड़ा सा भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रधान होती है, विश्वास और भरोसा उनमें प्रधान होता है, तो वो इजीली मोटिवेट हो जाती है और वो गलत डिसीजंस ले लेती हैं। तो पुराने जमाने में स्वयंवर सक्सेसफुल नहीं हुए और उनको समाज ने बंद कर दिया, जो कि आज की डेट में जिनको आप ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में कह लो कि जो तलाक आज आप कोर्ट भरी पड़ी है, यूरोप में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए आप, सेम ये पहले हिंदुस्तानी लोग भुगत चुके हैं, जो अब दोबारा से फिर से वही जो नई जनरेशन आ रही है उसी तरफ जा रही है। पर अब हम ये कहें कि कल तक जो कल तक पाप था वो आज पाप नहीं है क्या? जब सीता जी ये कर सकती हैं, द्रौपदी ये कर सकती हैं और उनको पूजा जाता है, तो फिर इसको तो पाप नहीं माना गया। तो ये सोसाइटी डिसाइड कर लेती है कि ये पाप है या नहीं है। इसका कोई धर्म की तरफ से, कोई जो धर्म की तरफ से है वो मैं आपको भी बताऊंगा। अध्यात्म के रास्ते पे जो पाप माना गया है वो कहता है कि जिस कर्म से किसी दूसरे का दिल को चोट पहुंचे वो पाप है। और गुरुजी तभी कहा करते थे कि चंगे काम किते करो, चंगे काम वाला ध्यान दिता करो। किसी भी कर्म से आपने किसी की इज्जत को, उसकी बेइज्जती कर दी, वो पाप है। किसी की धार्मिक भावना को आपने ठेस पहुंचा दी, वो भी पाप है। किसी की आर्थिक स्थिति को, फाइनेंशियल पोजीशन को आपने चोरी चकारी करके कुछ किया, वो भी पाप है। धर्म के हिसाब से इसको पाप माना गया है। अब क्या होता है कि जब तक ये पाप मिटेंगे नहीं, जब तक ये पाप खत्म नहीं होंगे, तो हमारा बर्तन अंदर का साफ नहीं होगा। इसीलिए गुरुजी शब्द सुनवाते थे और कहते थे ध्यान लगाओ और ये शब्द सुनो, क्योंकि जो अंदर की सफाई होनी है वो इसी से होनी, और कोई रास्ता नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ये पता कैसे लगेगा कि पाप मिट गए या नहीं मिट गए? अब हम गुरुजी के पास आए, हमने शब्द सुने, और अब कैसे पता, इसका क्या पैमाना है? तो आप जब गुरुजी के पास आए, आप शब्द सुने, और आपके मन में अगर पुराने कोई कर्म जो आपने गलत किए हैं वो नहीं चल रहे, सिर्फ गुरु का ध्यान चल रहा है, तो समझिए आपके पाप मिट गए। आपके वो कर्मों का पन्ना गुरुजी ने फाड़ दिया, आपको माफी मिल गई और आपके ऊपर कल्याण हो गया। ये आप अब खुद एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पाप मिटे हैं या नहीं मिटे हैं। हम कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता गुरुजी, कोई संगत पूछती है कि हम जाते तो हैं पर ध्यान नहीं लगता। अब ध्यान लगेगा कैसे? जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जो है ना, देखिए, शरीर को दौड़ भाग करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है। मन को दौड़ भाग करने के लिए स्पेस नहीं चाहिए, वो समय में घूमता है वो। अब समय में आपको या तो आप भूतकाल में चले जाएंगे, पास्ट में चले जाते हैं, या आप फ्यूचर में चले जाते हैं। या तो आपकी पास्ट की जो यादें हैं वो आपको याद आती है कि मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, मेरा परिवार ऐसा था, अपना, उन यादों में आप चले जाते हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा। या फिर आप फ्यूचर की चिंताओं में चले जाते हैं कि जो मेरे पास है वो पता नहीं होगा कि नहीं, मेरे इतने बच्चे हैं, इतने ये हैं, उनका क्या होगा। इस तरीके से आपका मन भटकता है और ध्यान नहीं लगता। दैट इज द ओनली रीजन। आपने मन को साधना है, बस। ध्यान लगाने से मतलब है साधना। जब आप ये मन साध लेंगे तो आप समझिए आप गुरुजी की हजूरी में पहुंच गए।
पर मेहनत बहुत है इसमें। पहले आप मेहनत कीजिए, उसके बाद गुरुजी से कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। हम गुरुजी से एक्सपेक्ट पहले करते हैं कि गुरुजी पहले हमको दे दो, बाद में हम ये करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसको उल्टा करना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को गुरुजी के सामने प्रूव कीजिए कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, हम लेने के लायक बने हैं या नहीं बने हैं। अभी हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं जो हमारे अभी तक दुख दूर नहीं हो रहे। कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हम उन कमियों को पहले दूर करें, तब हम गुरुजी से शिकायत कर सकते हैं कि गुरुजी देखो अब ये तो हो गया, अब तो आप करिए। तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कहते, गुरुजी कहते थे ना, मंगो नहीं मनो बस। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप चीजें आपके सामने आती जाएंगी। ये बात आप गांठ में बांध लीजिए कि गुरुजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपने आप आपके पास पहुंचेंगी, अपने आप आपको मिलेंगी। जो जो आप चाहोगे वो होगा। पर हम उस लायक हैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दुखी आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। दुख हमेशा आपको गुरुजी से दूर करेगा। यही गुरुजी की कसौटी है। गुरुजी इसी पैमाने से चलते हैं। अब हम गुरुजी तो ये चाहते हैं कि मैं इसी जन्म में हमारा सबका कल्याण कर दे। और ये आने जाने का जो चक्कर है ना, संसारिक आवागमन जीवन का, पैदा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, मरना, फिर पैदा होना, ये चक्कर से खत्म करें। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज 1 एकड़ में एक पानी का तालाब है और वो 5 फुट गहरा है। अब 1 एकड़ से उस तालाब को छोटा करके हमको 500 गज में लाना है, तो गहराई बढ़ानी पड़ेगी ना। 5 फुट से नीचे जाना पड़ेगा। अब वो कितना जाना पड़ेगा वो कैलकुलेशन अलग है, पर गहराई बढ़ेगी। उसी तरह से जब गुरुजी ने इसी जन्म में आपके सारे निपटारे करने हैं तो आपके दुखों की गहराई बढ़ती है और हम घबरा जाते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि चिंता ना करो। अगर आपका विश्वास गुरुजी पे है कि गुरुजी अगर ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये भी आपकी वजह से हो रहा है, और सही हो रहा है, ये भी आपकी वजह से हो रहा है, तब तो आप गुरुजी के संगत कहलाने के हकदार हैं। नहीं तो आप एक आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह गुरुजी के पास आइए, बैठिए, शब्द सुनिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। गुरुजी को दोष मत दीजिए कि गुरुजी मैं तो 50 सत्संग में अटेंड कर लिए, अभी तक मेरा काम तो हुआ नहीं। ये शिकायत मत करिए फिर। बस इतना ही है। गुरुजी ने सत्संग की जो हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसका भी कुछ कारण है। ये 95 में गुरुजी ने शुरू किया था सत्संग का। इसका मैं अगर आप इसका भी एक सत्संग है, 4 जनवरी के आसपास की बात है। गुरुजी जयपुर में थे, शायद आपने सुना भी हो ये सत्संग। जयपुर में कुछ आर्मी ऑफिसर्स दिल्ली में थे, उनकी रिक्वेस्ट गई वहां गुरुजी को कि गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हम सब लोग आपके पास जयपुर आए, आपने जलंधर जाना ही है, तो अगर आप थोड़ी देर दिल्ली में रुक जाएंगे तो हम सब आपको यहाँ दर्शन कर लेंगे। अब गुरुजी के पास ये अर्जी पहुंची तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी मान गए। अब 4 जनवरी को जब गुरुजी सुबह दिल्ली पहुंचे तो ग्रेटर कैलाश आपने सुना होगा, S462 जहां गुरुजी ठहरे थे। अब गुरुजी ने रुकना तो वहां 2-3 दिन के लिए था, और सब आर्मी ऑफिसर्स वगैरह आके मिल लिए और 1-2 दिन का ही प्रोग्राम था। पर गुरुजी का प्रोग्राम वहां लंबा हो गया
और 4-5 महीने गुरुजी वहां रुके। अब तो खैर वहां पे भी मंदिर बन गया है, बड़े मंदिर की तरफ से वहां पे भी एक मंदिर टाइप का बना दिया है, छोटा मंदिर कह लीजिए या जो भी आप उसको समझ लीजिए। अब जब गुरुजी वहां से 2-3 महीने के बाद वापस जालंधर चले गए तो सितंबर अक्टूबर की बात है 95 की, तो गुरुजी का संदेशा आता है दिल्ली कि हुण तुसी मेरी संगता दे घर सत्संग कीता करो। अब जो सेवादार थे यहाँ वो पशोपेश में पड़ गए कि सत्संग होना कैसे है, इसकी रूपरेखा क्या होनी है। उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताइए कि सत्संग ठीक है पर इसकी रूपरेखा बताओ कैसे करनी है, क्या करना है। गुरुजी ने कहा कि मैनू नहीं पता, तुसी अपने आप डिसाइड कर लो तो जो करना है करो। अब गुरुजी का एक स्वरूप बनवाया गया और उस टाइम पे वो टी सीरीज की कैसेट्स आती थी, एक टेप रिकॉर्डर खरीदा गया और टी सीरीज की शब्द की वो कैसेट्स आती थी, जो पुराने टेप रिकॉर्डर आपने शायद देखे हो। तो वो ले जाकर संगत के घर पहले गुरुजी का स्वरूप लगाया जाता था, टेप रिकॉर्डर पे वो कैसेट लगाई जाती थी, शब्द चलते थे और सिर्फ चाय प्रसाद होता था। लंगर प्रसाद उस टाइम तक शुरू नहीं हुआ था। तो जिस संगत के यहाँ सत्संग हुआ होता था वहां सिर्फ चाय प्रसाद और शब्द चलने और गुरुजी का स्वरूप बस। ये आजकल तो 5 स्टार फैसिलिटीज है ना, वो फ्लावर डेकोरेशन में ही लोग इतना कर देते हैं, तो वो चलो कह रहा नहीं, उन डिटेल्स में अभी नहीं जाते। आज का विषय फिर थोड़ा सा टाइम भी लंबा हो जाएगा क्योंकि समय की मर्यादा का भी ख्याल रखना है हमको। वहां से गुरुजी का सत्संग की प्रथा शुरू हुई। अब तब तक बड़ा मंदिर बनने की रूपरेखा भी बन चुकी थी। तो उसके बाद से देखिए अब 95 और आज 2024 धीरे धीरे सत्संग इतने होने शुरू हो गए हैं कि एक एक दिन में 4-4 जगह के इनवाइट्स होते हैं कि यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। बाकी गुरुजी की मर्जी होती है, जहाँ भेजना आता है वो एक आधी जगह ही भेजते हैं। पर जो गुरुजी कह के गए सी कि तुसी देखोगे इत्थे लाइना लगनगियां और वही हुआ है। गुरुजी की एक एक बात जो जो गुरुजी ने कही वो पत्थर की लकीर, और आज की डेट में अगर आप उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें तो वो हुई है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा सत्संग भी शेयर करता हूँ। मैं समय ज्यादा तो नहीं हो रहा आंटी, अगर आई मीन ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा? कल 5-10 मिनट्स नो प्रॉब्लम, नहीं तो फिर हम बाद में कर लेंगे, देख लो जैसे आपको ठीक लगे। हाँ जी ठीक है, 5 मिनट्स मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंक्लूड करवाएं। ठीक है जी, ठीक है जी। जय गुरु जी। तो मैं छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि गुरुजी की जो एक एक बात है वो कैसे आज भी हम देख रहे हैं जो सच हुई है। आजकल इंडिया में आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं और मोदी जी का काफी नाम है। तो एक दिन बड़े मंदिर में गुरुजी अपने रूम में बैठे हुए थे और मोदी जी और अडवाणी जी और दीपक, उनका एक चेला था, वो गुरुजी के पास आए हुए थे। तो एक विपी अंकल हैं जो गुरुजी की सेवा में हमेशा रहते थे 24/7, जब भी रात को जाना, लेट जाना, सुबह फिर गुरुजी के पास आ जाना, सारा दिन वहीं रहना। उस दिन वो सुबह उठने में लेट हो गए और गुरुजी का फोन उनको गया और उनको तुरंत बुलाया। वो नहाए धोए भी नहीं और मुंह हाथ धो के सीधा मंदिर के अंदर और सीधा गुरुजी के रूम में। वहां जैसे ही वो अंदर घुसे, वैसे गुरुजी के रूम में बगैर परमिशन के इजाजत नहीं होती थी,
क्योंकि गुरुजी ने बुलाया था, तो और हड़बड़ी में इतने थे क्योंकि गुरुजी का फोन गया था, डांट लगाई थी उन्होंने, तो वो सीधा अंदर घुस गए। अब वहां अंदर जाके देखते हैं कि अडवाणी और उनका जो दीपक जो था वो बैठा हुए थे। गुरुजी ने कहा जा चाय प्रसाद लेके आ। अब वो गए और चाय प्रसाद लाए। अब गुरुजी ऊपर बैठे थे, वो दोनों नीचे बैठे थे। चाय प्रसाद उन्होंने भी पी और 5-7-10 मिनट जो भी लगने थे लगे उसमें। अब जब वो चले गए तो गुरुजी विपी अंकल से पूछते हैं तेरे को पता है कौन सी? कहते हाँ गुरुजी। कहते बीजेपी का यह बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये सन 2004 की बात है और आज आप सब देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। मैंने ये सत्संग इसलिए शेयर किया आपके साथ कि गुरुजी की एक एक कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। कोई उसमें इफ एंड बट मत किया कीजिए। आपको जो मैसेज मिलता है वो आपकी ब्लेसिंग्स है। सोशल मीडिया पे उसको सर्कुलेट मत कीजिए। जो मैसेज आपको मिलता है आपको पता चल जाएगा कि ये गुरुजी का मैसेज है या मनगढ़ंत मैसेज। ये आपको गुरुजी आपके अंदर आवाज डाल देंगे, ये बात पक्की है। तो समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही रखते हैं और गुरुजी से मैं यही अरदास लगाऊंगा कि गुरुजी जितनी भी संगत है सबको सद्बुद्धि दें, सबको अपने साथ जोड़ने के तरीके बताएं, उनको इंट्यूशन दें कि कैसे जुड़ना है। किसी को समझाने की जरूरत ना पड़े, गुरुजी आप ही समझाइए उनको। ये मेरी अरदास है गुरुजी से। क्योंकि कभी कभी जब देखते हैं ना कि संगत क्या कर रही है तो थोड़ा सा दिल में दुखी होता हूं मैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। दुख होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं वही अरदास गुरुजी से करता हूँ कि गुरुजी आप समझाओ इनको कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ये तरीका है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स नो डाउट अनडाउटेडली आप सबके ऊपर है। पर अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको गुरुजी से इसी जन्म में सब करवाना है तो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। कीजिए, कोशिश कीजिए, सब होगा, सब होगा। अब देखिए, आप एक कदम चलिए, गुरु 4 कदम चल के आएगा, पर एक कदम आपको चलना पड़ेगा पहले। तो होली का त्योहार है, 1-2 दिन के बाद परसों। सबको, सभी संगत को होली की शुभकामनाएं, सभी संगत परिवार को। आंटी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जो संगत, कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा फोन आता है मुझे कि अंकल वहां कोई जान पहचान है संगत, वहां कोई जान पहचान है, ये प्रसाद भिजवाना है, जल प्रसाद भिजवाना है, वो बीमार है, वो ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आंटी कि अगर आप मुझे वहां की संगत, कुछ संगत के नंबर्स जो सेवा करना चाहते हो उनके नंबर्स अगर आप मुझे शेयर कर देंगे तो मैं, अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है और गुरुजी आदेश देते हैं तो मैं कांटेक्ट करूंगा उनसे। गुरुजी की प्यारी संगत जी, अभी आपने गुरुजी का बहुत ही डिवाइन भरा सत्संग अंकल जी से सुना। आपने गुरुजी ओल्ड संगत से सत्संग सुनवाए हैं ताकि हमें ब्लेसिंग मिल सके। अंकल जी का भी शुक्राना, अंकल जी का धन्यवाद जो हम लोग के बीच में आए और गुरुजी का प्यारा सत्संग सुनाएं कि हमें सेवा कैसे करनी चाहिए। गुरुजी को सेवा सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर हम सेवा करते हैं तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। जैसा अभी अंकल जी ने बताया कि अंकल जी स्वयं अभी सेवा करना चाहते हैं, वो किसी प्रकार की सेवा हो, चाहे जल सेवा हो या कोई अन्य सेवा हो, अंकल आज भी तैयार हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी सत्संग सेवा सिमरन करते रहना चाहिए और अपने पुरुषार्थ के अनुसार जो भी हो संगत की मदद या अन्य लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आइए अंकल जी, आंटी जी, आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। कराओ, वो सॉल्व हुई।
फिर मीनी कहती है एक दिन, कहती है कि नवदीप जो है आवाज तो ऊपर जा रही है, बट माइक का क्या सिचुएशन करोगे माइक की, क्योंकि ऊपर वाली संगत को और जो दूसरे रूम में बैठी है संगत को, उनको आवाज नहीं जाती। मैंने कहा जय गुरु जी, शायद गुरु जी यही चाह रहे हैं इस बार के सारे फ्लो में सारी चीजें करी जाए। तो पीए सिस्टम सेट हुआ है एंड आई होप सारी संगत आवाज सुन पा रही है। मैंने अपने सेट से बहुत टेस्टिंग करी। आज मैंने दीपक अंकल को भी लिया, आप आओ Zoom पे आज पूरी टेस्टिंग करेंगे। तो सारे थे, बट फिर भी एक वो थी, अरदास करके शुरू हुआ था आज का सत्संग कि महाराज सब ठीक रखना। और जय गुरु जी, आई थिंक सफला हुआ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। रेखा आंटी आपके पास दूसरा माइक है, आप जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक। ये सब कहते हैं करन करावन आपन हार, यही करता है यही करवाता है। यह मेरा परमात्मा इतना दयालु है कि पलक झपकते कहते हैं ना, कहने की भी जरूरत नहीं है, मेरा परमात्मा सुन लेता है। और मैं अपने परमात्मा से एक ही बात कहती हूँ, मेरे मालिक पता नहीं आपने हमारी कौन सी नेकी पे निगाह डाली, जो हम जैसों को आपने अपने दर पे बुलाया। तो मैं तो शुक्राना सुबह शाम हर पल परमात्मा का शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक हमें अपने चरणों में बिठा लो, बस हम यही अरदास करते हैं। ये सारा परिवार, सारा गुरु परिवार आपका दीवाना है, बस दीवाना बना लो, दीवानगी बख्श दो बस अपनी, यही रब से मांगते हैं बस। जय गुरु जी। ओवर टू रेखा आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना सुंदर सत्संग कराने का। प्लीज प्लीज सत्संग स्पेशली हो रहा होता है, नो टॉकिंग एट ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट what do you call section of the whole satsang. Johnny auntie, please. Guruji, Shukrana Guruji, and Shukrana Nikita, and to everyone. This is a small satsang, or about a small issue, but it was very big. Last Sunday, as I dropped off Anita auntie, and Nikita auntie was getting in the front seat, a car kissed the car we were in. We won't call it hit, we'll call it kissed. But it was a very pleasant, if one must have a gentle accident, it was very pleasant. And the lady was more than nice. And now both of our insurance companies are fighting over who will pay. And I do appreciate that so much, but it was not jarring. And Nikita helped me because I couldn't quite get my camera focused on what we needed to do. And a rock, a stable rock, as I was trying not to appear too upset. But Shukrana, Guruji, for blessing this occasion of car kissing and keeping us all very, very calm and pleasant and joyful for the experience. Jai Guruji. Jai Guruji. Guruji's blessings always there with us. Yes, right there, just heavenly. Jai Guruji. Anybody else would like to do satsang or शुक्राना to गुरुजी? ये आपका नाम और बताइए, जुड़े थोड़ा बहुत। हमारे साथ आज एक नई संगत है, एक्चुअली एक संगत के पेरेंट्स आए हैं और बहुत बहुत शुक्राना है अंकित अंकल का, जो ऑफ द बेस जाके इनको लेके आए। उनके बच्चे बहुत टाइम से कहते, मतलब जब से खुला था ये सेवा की मेरे पेरेंट्स को कोई ले जा सकता है, तो अंकित अंकल ने हाँ करी और वो लेके आए। और अब शायद लेने उनके बच्चे आ रहे हैं शायद। प्लीज अब। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आयु संगत को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। हम लोग गुरु जी से 2014 में जुड़े थे जी, बड़े मंदिर में ही। उसके बाद सत्संग होते रहते हैं, करते रहते हैं। गुरु जी छोटी से छोटी बात भी मान लेते, मतलब जानते हमारे दिल की। ये सत्संग है जी 2014 का जी। एक मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा
हम तीनों गए थे जी। हम मंडे जाते थे यार, हर मंडे को जाते थे उधर बड़े मंदिर में। तो एक हर मंडे को चाय प्रसाद और ये मिलता था, स्नैक्स मिलते वहां पर जी। एक मंडे को हमें कुछ नहीं मिला वहां पर, सिर्फ चाय प्रसाद मिली हमारे को। दिल में हुआ कि गुरुजी ने आज क्या ऐसी बात होगी कि गुरुजी ने प्रसाद नहीं दिया हमारे को। तो वापस आ गए शू स्टैंड पे। सडनली क्या होता है, शू में हम लोग किसी वेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक सेवादार आता है जी, उसके हाथ में डब्बा एक लड्डू का, उसमें सिर्फ 3 लड्डू हैं। वो सबको चीरता हुआ हमारे पास आता है, हम तीनों को एक लड्डू देके जाता है जी। गुरुजी छोटी से छोटी बातें जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, धन्यवाद जी। आप लोग हैं कहाँ से, थोड़ा सा बताइए। हम लोग फरीदाबाद से हैं जी, इंडिया से, फरीदाबाद हरियाणा। 6 मंथ अभी गुरुजी ने हमें एक पोता ब्लेस किया है 7 मार्च को। जय गुरुजी, 7 मार्च। तो उसका शुक्राना करिए। शुक्राना होते हैं उनका, पहले दिन नहीं खबर मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना। एडिशन टू आवर संगत की। अरे आज एनीबॉडी एल्स? संगत जी पूरा सत्संग सुनते रहें और गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना है गुरु जी का। जैसे सभी संगत आज शुक्राना कर रही है कि जैसे गुरु जी कैसे छोटी छोटी बातें सुनते हैं, तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा भी आया। तो अभी लास्ट वीकेंड में न्यूयॉर्क का ऐसी गुरुजी ने प्लान बना दिया, और मैं किसी रीजन से मैं फ्राइडे नाइट नहीं जा पाया था। फ्राइडे को मतलब सत्संग था, तो वहां पे नहीं जा पाया था ऑफिस के चक्कर में। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं फ्राइडे लेट नाइट पहुंचा, एंड तो फ्राइडे लेट नाइट वहां पे दर्शन नहीं हो। फिर सैटरडे को मॉर्निंग हम लोग जा रहे थे न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क। तो फिर सोचा कि गुरुजी के एडिसन मंदिर में भी मत्था टेक जाए, हाजिरी लगा दे गुरुजी के पास। तो वहां गए तो बाहर देखा मंदिर बंद था, तो मैंने बाहर से दर्शन करे, और बस गुरुजी के मन में इतना छोटी सी थी कि गुरुजी मतलब आए हैं और आज हमारे दर्शन नहीं हुए। जस्ट मैं गेट से पीछे मुड़ा हूँ और एकदम से वो आंटी आई है, जस्ट गाड़ी से उतरी, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, दर्शन अच्छे से हो गए। और उसके बाद में फिर अंदर से दर्शन करके निकला, तो मैं कहा गुरुजी प्रसाद। फिर बाहर आते ही उन्होंने मतलब हलवा प्रसाद और जल प्रसाद दिया। तो वही गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजें ऐसे मन में आती है और ऐसे सुन लेते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओवर टू रेखा आंटी। जय गुरु जी। सच्ची में ये बात ठीक है। जब मैं भी पहली बार एम्पायर स्टेट 2011 में गई थी, 12 में, तो बंद था, एक अंधेरा था वहां पर। कहाँ से वो छोटू जो रहते हैं वहां पर वो आए और उन्होंने मंदिर खोला और हमारे दर्शन हुए। तो ये तो अपनी भावनाएं गुरु जी के आगे रखो तो पूर्ति करते हैं उसकी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड टू गो to New York Empire State to see Guruji on 6th April. So I think यहाँ वालों ने तो सबने मोस्टली साइन अप कर ही दिया है, पर अगर कोई रह गया हो तो प्लीज बता दें पहले। और थोड़ा सा डिटेल्स जो कितने बजे कहाँ मिलना है वो आपको थोड़ा सा सेटल हो जाए। हम कल तक तो हलचल थी बहुत, आज थोड़ा सेटल हो रहा है। So we'll update you guys, okay? गुरु जी की प्यारी संगत जी, आइए खुशी का रहस्य बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। आसपास के गांव के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे, और संत उनकी समस्याओं परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, संसार में खुश रहने का रहस्य क्या है? महात्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ
चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और वह महात्मा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सह नहीं गया तो उसने महात्मा से कहा कि उस बहुत दर्द हो रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुम पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज़्यादा था, पत्थर पर कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर पर ज़्यादा होने लगा और एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उनसे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही खुशी रहने का रहस्य है। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुवर मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज़्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द भी बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितना समय तक उठाते रहेंगे हम उतने दुखी और निराश रहेंगे। हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को थोड़ी देर उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर उठाए रखते हैं। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने दुख रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पे ज़्यादा तथा दुखों पर कम होगा, लेकिन अगर हमने अपने दुख रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा और तब तक हम अपने दुखों के अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए संगत जी, अगर आपने कोई दुख रूपी पत्थर उठा रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी, तभी आप सुख पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।